पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई? अगले मैच में भी भारतीय टीम वैसे ही करेगी जैसे पिछले मैच में किया था। जी बिल्कुल, अच्छा बॉल और बैट का अच्छा कॉन्टेस्ट है, अच्छी इंटेंसिटी का भी कॉन्टेस्ट है। आई फील जैसे कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बोला कि पूरा स्टेडियम भरा होता है, उससे ज़्यादा आपको क्या है, बेस्ट क्राउड आता है सपोर्ट करने के लिए। एंड इट्स बेस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द कंट्री एंड एंजॉय द गेम। सूर्या कुमार यादव इज पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को हैंडल किया और जवाब दिया दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस गेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नथिंग अदर देन दैट। कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं की, वरना स्पाइस करने को तो कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत पॉजिटिव दिया है। एज अ लीडर, एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने यह कहा है कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है और ट्रॉफी जीतती है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मामले बहुत टेढ़े हो गए हैं, सो किसी ना किसी को बैठ के, चाहे वो एसीसी के नीचे आता है या आईसीसी के नीचे आता है या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामलात इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। 3 गेम खेला है हमने अभी, तीनों गेम जीतने में उतना ही मजा आया जितना गेम इसके पहले वाला गेम जीतने में मजा आया था। तो आई फील एवरी गेम इज अ न्यू चैलेंज। उनको अपनी गलतियों को बेहतर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप देखते हैं, बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक, कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगले मैच में जब तक के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं तय होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर मादर पिदर आजाद वाली गेम हो जानी है। पाकिस्तान को तो ये एक काम की जरूरत है कि हमने जीतना है और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्रिकेट रिवायात का जनासा निकालने वाले भारतीय टीम के कप्तान को ओमान के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ गई। वाह सूर्या भाई वाह, हमारे साथ नो हैंडशेक गेट, कंट्रोवर्सी, और इधर ओमान की टीम के साथ हैंडशेक भी, ग्रुप फोटो भी, ज्ञान भी पेल दिया। अरे हमारी कौन सी किस्तें नहीं पूरी हुई थी स्काई भैया। सियासत की नजर तो कर रहा है भारत, सूर्या कुमार यादव के हवाले से कहा जा रहा है। तो अब क्या होगा, इतने ये ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे ये मैच होगा जिसमें हर तरफ बहुत ही ज्यादा टेंशन। सरप्राइज क्या है भारत के लिए, एक पाकिस्तान से खिलाड़ी ऐसा है जो दुबई में एशिया कप के कैंप के अंदर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुका हुआ है। ऑफिशियल तौर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई अभी तक। पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। बाबर आजम से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही है बिल्कुल सही है। बाबर आजम से रिलेटेड सारे के सारे जो जर्नलिस्ट है उसको बातें कर रहे हैं, बिग सरप्राइज समवन हैज जॉइंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंप, वो बात बिल्कुल सही है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उस मैच से पहले आज जिस तरीके से सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पाकिस्तानियों को धोया है, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। सूर्या कुमार यादव इज पॉलिटिकली करेक्ट, बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को हैंडल किया और जवाब दिया दैट वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस गेम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नथिंग अदर देन दैट। कोई और बात एक्स्ट्रा नहीं की, वरना स्पाइस करने को तो कोई अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत पॉजिटिव दिया है। एज अ लीडर, एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया, इसी तरह की स्टेटमेंट्स एक स्पोर्ट्समैन की तरफ से आनी चाहिए। ये पॉजिटिव था। इवन कि अगर सलमान आगा भी हो तो वो भी इसी तरह की बात जिस तरह पास में उसे की है, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्टेटमेंट था। यस यूसुफ साहब, खेल के नुक्ता निगाह से जैसे संजय ने पूछा भी उनसे कि किस किस्म की पाकिस्तान को क्या देखना है कि अगर इंडिया के सामने एक बड़ा मैच है तो किस चीज़ की पाकिस्तान को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी? पाकिस्तान को तो ये एक काम की ज़रूरत है कि हमने जीतना है और उसके लिए वो अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। इसने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जब भी मैच पाकिस्तान इंडिया का कभी भी मैच हो उसमें तो आप देखें कि दोनों तरफ से एक जान लगी होती है, मरने मिटने की गेम चल रही होती है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और स्टेटमेंट इसकी भी अच्छी है, वो भी बड़ी अच्छी बातें कर रहा है और पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। डिफरेंट गेम मैच था, डिफरेंट टीम थी सामने, डिफरेंट टीम सामने होगी, पता नहीं क्या सरफेस होगा। अभी आप कुछ नहीं, हमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे 100 रन से जीतो चाहे 10 विकेटों से जीतो, उस दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, क्योंकि दोनों टीमें नंबर 1 टीमें अपने अपने उसमें। मगर आपने बहुत आराम से कह दिया ना कि जीतना है। अगर आपसे स्ट्रैटेजाइज करने को कहा जाए कि हाँ जी ये टीम आपने कल देखी है, तो आप नहीं करेंगे? मैं नहीं हुआ, आपसे सजेशन, वहां नहीं हूं। ये वही वाली बात हुई जो आपने कही थी, वहां की चीज मुझे नहीं पैसे मिलते। एक तो ऑपोजिशन का बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा, ठीक है ना। वो ओमान या हांगकांग के खिलाफ नहीं खेल रहे, ठीक है। प्लान के साथ आएंगे और तगड़े प्लान के साथ दोनों टीमें आएंगी, प्लान बनाएंगे और मेरे ख्याल में ये नहीं है कि जो
आपने 70-80 में आउट कर दिया, 60 में आउट कर दिया, वो थोड़ा अलग मैच होगा। और एशिया कप का सारा मैच हम सबको इंतजार है, पाकिस्तान इंडिया, एशिया कप बेसिकली पाकिस्तान इंडिया। बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक, कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगले मैच में जब तक के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं तय होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर मादर पिदर आजाद वाली गेम हो जानी है। अगला मैच होना है और फिर से वो कह रहे हैं जी कि अगर हम फाइनल जीतते हैं भारत तो हम जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सो मामले बहुत टेढ़े हो गए हुए हैं। सो किसी ना किसी को बैठ के, चाहे वो एसीसी के नीचे आता है या आईसीसी के नीचे आता है, या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामला इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे। फिर एनडी पाइक्रफ क्या, एनडी पाइक्रफ प्लस भी आ जाए, 2-3 रेफरी रख लें, 4-5 आप न्यूट्रल अंपायर्स भी रख लें, वो मामला सेटल नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और मैं उम्मीद यही करता हूं कि क्रिकेट के ऊपर फोकस होगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हैं भारत से क्रिकेट फील्ड में, और क्रिकेट फील्ड मैं समझता हूं कि वही डिसाइड करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि किसका पल्ला भारी है। एक तरह से जो नैरेटिव कंट्रोल हम बात कर रहे हैं ना ऑफ द फील्ड, वो ऑन द फील्ड अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेते हैं ये मुकाबले को, तो फिर सारी चीजें हल हो जाएंगी। फिर वो अपनी गलतियों को बेहतर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप देखते नहीं, ऑपरेशन अमेरिका से हारने के बाद 9 जून को सर्जरी हो रही थी, से हारने के बाद ऐलानात हुए थे कि सर्जरी ऑपरेशन। हसन अली ने कहा इनके पास इक्विपमेंट नहीं है सर्जरी का, उसने कहा वो टीम में है पाकिस्तान। हसन अली से याद आया, वो उसको पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, उसको खिला लो भाई, वो एक्सपोज ना हो जाए इसलिए है, ये भी हो सकता है। आप मतलब सारी चीजों पे नहीं देखें, आपको रियलिस्टिक बात ये है कि पहले मैच में अब आ गए ना टॉप 4 में, अब आपको ना प्लेइंग 11 अच्छी खिलानी पड़ेगी। आपके स्पिनर वैसे नहीं है, आप फास्ट बॉलर पर टच करें। सबसे पहले तो आप फास्ट बॉलर्स पे आ जाए। ओपनर्स किस तरह चेंज करेंगे, बाहर कौन बैठा आप मुझे बताएं। आपको एक प्लेयर जमानी ओपन कर सकता है नहीं देखें, आपको फिर वो एक इशू आ जाएगा। हारिस को 7वें से 1 डाउन लाए थे, लो जी फकर हारिस का खेलना जरूरी है ऊपर आकर। सलमान अली आगा वो पाकिस्तान मैच अफगानिस्तान से हार गया, वो ये बोल रहा है हारिस सेक्रीफाई कर रहा था। मतलब आप सोचा ना स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो सेक्रीफाई कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है वो। इस तरह तो फखर जमान 4 साल से कर रहा है, 4-5 साल से कर रहा है। वो अपना नंबर छोड़ के 5-6 नंबर था इंग्लैंड का कप्तान 78 में, उसने बड़ा सेक्रीफाई किया था। वो बैटिंग ही नहीं करता, सिर्फ कप्तानी करता था। और सिकंदर बख्त की एक गेंद उसको कराची जिमखाना में जब इंग्लैंड की टीम आई थी, अनऑकवर्ड बाउंस, हालांकि पिच ऐसी थी तो उसके बाद कोनी पे लग गई, जो बड़ा मशहूर हुआ कि सिकंदर ने बाजू तोड़ दिया। सरप्राइज क्या है भारत के लिए, एक पाकिस्तान से खिलाड़ी ऐसा है जो दुबई में एशिया कप के कैंप के अंदर पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुका हुआ है। ऑफिशियल तौर के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई अभी तक, किसकी जगह वो आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को भी नहीं पता, और वो आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि वो एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम का कैंप है उसको ज्वाइन कर चुका हुआ है। माइट भी पॉसिबल कि कल वो इंडिया के अगेंस्ट मैच के अंदर भी आ जाए, रातों रात कुछ डेवलपमेंट हो जाए। माइट भी पॉसिबल कि इंडिया वाले मैच के बाद टीम के अंदर आ जाए, लेकिन वो आ गया है। और वो कौन है, उसका नाम आप सबको पता है, वो बाबर आजम है। बाबर आजम से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें चल रही है बिल्कुल सही है। बाबर आजम से रिलेटेड सारे के सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो सब बातें कर रहे हैं, बिग सरप्राइज समवन हैज जॉइंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंप। वो बात बिल्कुल सही है, बाबर आजम पहुंच चुके हैं दुबई के अंदर, और ये बड़ा ही ग्रेट साइन है पाकिस्तानी टीम के लिए। लेकिन मैं इस हक में बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में जलन है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से, जिस इंटेंट से जवाब दिया सभी सवालों के, और उन्होंने बोला कि हम जिस तरीके से गेम को एंजॉय करते हैं वो काफी जबरदस्त है, हमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता है, हमें बस गेम खेलना आता है। और जिस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है उसी तरीके से प्रदर्शन आगे भी करेगी, ऐसा सूर्य कुमार यादव ने बोला है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जवाब दिया वो कमाल का था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। लेकिन इसको देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों में मिर्ची लगी हुई है, और आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर पाकिस्तान के जो कप्तान है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मतलब कहा ही नहीं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसने सूर्य कुमार यादव के जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसको देखकर वो डर गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया ही नहीं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से डरे हुए हैं। और आप जिस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले 14 सितंबर को ये बातें कर रहे थे कि हम भारत को आसानी से हरा देंगे क्योंकि जो हम ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं, लेकिन भारत ने इन पाकिस्तानियों को बताया कि किस तरीके से बल्लेबाजी करी जाती है और किस तरीके से गेंदबाजी करी जाती है।
दोनों में भारत ने इन पाकिस्तानियों को ऐसा मारा कि ये पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, और भारत ने वैसा ही किया जो ये पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं। जिस तरीके से, जिस इंटेंट से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी करी थी, सभी लोगों ने काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करी, और गेंदबाजी में कुलदीप यादव का जो स्पेल चला वो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान इस बात के लिए रोना रो रहा है कि हम कितनी बार भारत से खेलते हैं लेकिन हर बार हार जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब पाकिस्तानी मीडिया में बातें होना शुरू हो गई है कि बाबर आजम अब दुबई पहुंच चुका है और वो कल के मैच में ज्वाइन करेगा पाकिस्तान के तरफ से, ताकि पाकिस्तान भारत को हराए। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो खिलाड़ी जिसका स्क्वाड में नाम भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से बातें हो रही है कि उसको स्क्वाड में शामिल किया जाएगा ताकि हम भारत को हरा सकें। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत को हराने के लिए कितना भी दम लगा लेते हैं, लेकिन ये बुरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। और आज जिस तरीके से सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पाकिस्तानियों को बताया है कि पाकिस्तान कितना भी हाथ पांव चला ले, लेकिन भारत के सामने उसकी वैल्यू जीरो है। जिस तरीके से भारत के गेंदबाज प्रदर्शन करते हैं उसी तरीके से, उसी इंटेंट से मतलब गेंदबाजी करेंगे, और बल्लेबाज हमारे उसी इंटेंट से बल्लेबाजी करेंगे। कल ये ओमान का मैच देखकर मतलब बातें कर रहे थे कि ओमान ने काफी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, इनके बॉलरों को धोया है, तो उसी तरीके से हम भी धोएंगे और बुरी तरीके से भारत को हराएंगे। लेकिन इनको लग पता जाएगा जब वे कल मैच में खेलेंगे और बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप जरूर बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान जो कल मुकाबले होने हैं उसमें कौन जीतेगी।